हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का मिक्स 25 प्रश्न रोज़ कराता हूँ सुबह 7 बजे। आज साइंस की 15वीं क्लास है। आप लोग पीछे का जाकर क्लास देख सकते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्वेश्चन बताइए। हाल ही में वैज्ञानिक ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? कौन सा बताइए आप सभी। एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ठीक है। अगला बताइए आप सभी। एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। क्या है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए क्या किया जाता है? बीएमडी परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, एड्स को। बीएमडी परीक्षण में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों की जांच होती है, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। पोटेशियम के अल्पता क्या होता है? अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या हो जाता है? तो निम्न रक्त हो जाता है। निम्न रक्तचाप, जिससे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। एंथोफोबिया निम्न का डर है? अधिकारी, पुष्पों का, अग्नि का, कुत्तों का। एंथोफोबिया किसका डर है? बताइए आप सभी लोग। पुष्पों का, ठीक है। अगला बताइए। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ब्लू बेबी बीमारी किसके कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक? किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण, ठीक है। अगला बताइए। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? किस रसायन का स्थायीकरण के लिए? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स, जिसे सुहागा भी कहा जाता है। किसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए? सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है मांसपेशियाँ? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड या बेंजोइक एसिड? मांसपेशियों में किसकी इकट्ठा होने पर थकान हमें होता है? लैक्टिक एसिड का, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? कौन सा विटामिन मौजूद, कौन सा कार्बनिक अम्ल रहता है अंगूर, इमली, केला में? कौन सा? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा? अपरंपरागत मतलब नवीनीकरण, मतलब खुद वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया या इंजीनियर मतलब नया बनाया गया, पहले से पृथ्वी पर मौजूद ना हो। तो निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी का तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन या टार्च? क्या हो जाएगा? सौर लालटेन, ठीक है। अगला बताइए। रसोई गैस मिश्रण है किसका, जिसे एलपीजी कहा जाता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन का, ब्यूटेन व एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का या इथेन का, प्रोपेन व ऑक्सीजन का। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। लेड का मतलब शीशा। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों? इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो टेट्रा इथाइल पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला बताइए। इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी। इंडेन गैस यानी एलपीजी। एलपीजी किसका मिश्रण है? अभी हमने बताया है किसका है? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। ठीक है, अगला बताइए। वह गैस है जो नोबल गैस कहलाती है। तो पूछ रहा है कि नोबल गैस कौन है इसमें से है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नोबल गैस कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम, सभी को पता है हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। ठीक है, अगला बताइए। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, अगला बताइए। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा। कार्य स्थिति व आकृति। स्थिति या आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीधा सीधा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला बताइए। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कहा जाता है mgh के बराबर। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री। कितने पर होगा बराबर? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री पर। ठीक है, अगला बताइए। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, जल की पारदर्शिता, विसरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या है बताइए आप सभी? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला बताइए। कथन कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट की सहायता कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये तो यहीं पर सही हो गया। खतरे का लाल सिग्नल बनाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिल्कुल बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक? आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, स्पंदकूट माडुलन, काल विभाग बहुसंकेतन। किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? आवृत्ति माडुलन का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है? तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु निर्माण में निरांश उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अगला बताइए।
यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला बताइए 25 नंबर। मिनीमिटा व्याधि का मुख्य कारण है? आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता, पारद विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता। मिनीमिटा का मुख्य कारण क्या है? पारद विषाक्तता। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, गंधक, लोहा। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।